मैं धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा नहीं मानता। 28 साल का लड़का है, अनपढ़ है, उसे ना कोई ज्ञान है, ना शास्त्रों का ज्ञान है, ना संस्कृति का ज्ञान है। नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा सर, मुझे बोलना पड़ेगा। आपने बाबा बागेश्वर के लिए बोला, जो कि कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने बना रहे हैं, और चंगेजी सभाएं कब से चल रही है, कब से चल रही है इस देश के अंदर, जिसमें एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है, उसके बारे में मुंह नहीं खुलता आप लोगों का। बाबा बागेश्वर को यहाँ खड़े होकर गाली दिए जा रहे हैं। तब जो राहुल गांधी की पार्टी है वो बार बार हार जाती है, फिर भी जीतने की उम्मीद इतनी है बहुत। तो सरकार 10 सालों में हम लोगों ने चला के इस देश को जितना आगे बढ़ाया है, आपको नहीं। मैं पूछता हूँ, ये बताइए कि राहुल गांधी के पिताजी पारसी है या नहीं, है ना? राहुल गांधी की माता ईसाई है या नहीं, है ना? हिंदू का कहीं से हिंदू नहीं। अब बात करेंगे जातिगत जनगणना, जातिगत गणना, जातिगत गणना, कौन सी गणना? राजीव गांधी हैं जिन्होंने इस देश को 21वीं सदी में आईटी सेक्टर दिया, कांग्रेस का एक जिले में एक ऑफिस भी नहीं है। कांग्रेस का एक जिले में एक ऑफिस नहीं है। कांग्रेस का तो पिछले कई वर्षों से दिल्ली में कोई सांसद भी नहीं है, कोई विधायक भी नहीं है। गजब बेइज्जती है। 1991 में नरसिम्हा राव रिटायरमेंट पे थे तमिलनाडु में, आपको याद है ना? जी जी जी। रिटायरमेंट तोड़वा के बुला लिया गया था देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए। भूल गए पलटना इसको करते साहब, रिटायरमेंट अनाउंस करके आगे पीएम बनने के लिए। क्या बात करेंगे कांग्रेस, ये यूरिया चोर, इन लोगों को कुछ नहीं पता। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा डिबेट में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑडियंस और अजय आलोक को, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को। दोस्तों आज की यह डिबेट अगर आपने पूरी देख ली तो आप जरूर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस डिबेट में कांग्रेसी चर्चा की बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती होती है। इस डिबेट में दोस्तों अखिलेश प्रताप सिंह कहते हैं कि जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है, देश की स्थिति खराब होती चली जा रही है। इसी को लेकर दोस्तों पहले तो अजय आलोक कांग्रेसी की पोल खोलना चालू करते हैं, और बाद में कांग्रेसी चर्चा को भी डिबेट में बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत कर डालते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। पिक्चर चालू करो बे। मैं आप लोग से पूछना चाह रहा हूं, आपके ऑडियंस से, आप लोग अभी क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन में हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन। मान लो ये क्लास है, आपका मॉनिटर कौन बनेगा? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या 9th फेल? यार इसमें फंस जाओगे। 9th फेल को एक मिनट बीच में नहीं। 9th फेल को वो एक मिनट जानते हैं कांग्रेस क्यों जीती? कांग्रेस एक अपनी बात तेजस्वी पे ले रहा था, लेकिन कांग्रेस क्यों जीती पता है? राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार एनएफटी मिला, नॉन फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन नहीं मिला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। एक करके मैं आपको मौका दूंगा पक्का। ये 65-63 की बात है। अच्छा, कांग्रेस को क्यों बुरा लगा? आप क्या बता रहे हो? कांग्रेस जानती है राजीव गांधी 2 बार इंजीनियरिंग एनएफटी ले चुके हैं, ना इंजीनियरिंग कर पाए राजीव गांधी। उसके बाद यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग के चक्कर में, पारिवारिक इंजीनियरिंग के चक्कर में आ गए यहाँ पे और पायलट का लाइसेंस डिग्री छुपा और एयर इंडिया में नौकरी ले ली। अब एक मणिशंकर अय्यर ने बोला, सुनिए, और एयर इंडिया का पायलट का नौकरी ऐसा लिया 1971 में जब बांग्लादेश वॉर हो रहा था, तो ये प्लेन नहीं उड़ा रहे थे भाई साहब राजीव गांधी। सुनिए, ये इटली चले गए। सुनिए, ठीक है, जवाब सुनिए। नहीं सुनिए, एक करके। अच्छा, मेरा निवेदन है, आप कांग्रेस और बीजेपी, तो मेरा निवेदन है बिल्कुल आप नहीं बोले किसी के। मैं बस इतिहास बता रहा हूं। संजय गांधी इंदिरा गांधी जी के उत्तराधिकारी थे, उनको आना था। उनकी मृत्यु के बाद मेनका गांधी को उत्तराधिकारी बनना था, नहीं बनने दिया। पारिवारिक इंजीनियरिंग की, राजीव गांधी के बन गए उत्तराधिकारी, पारिवारिक इंजीनियरिंग से बन गए पीएम। तो बाहर में गई इंजीनियरिंग। कौन सी इंजीनियरिंग बेटर है? पारिवारिक इंजीनियरिंग जो पीएम बनाता है, या इंजीनियर जो इंजीनियर बनाता है? उसी कॉन्सेप्ट में तेजस्वी यादव भी आ गए, 9वीं फेल करके बनेंगे बिहार का मुख्यमंत्री, और सब युवाओं को मंजूर होगा। कहते हैं युवा नेतृत्व आना चाहिए, ऐसा युवा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। धन्यवाद। ऐसा युवा तेजस्वी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स ये है, पता है क्या है? बिना कोई काम किए, बिना कोई नौकरी किए, बिना कोई व्यवसाय किए 136 करोड़ क्रिकेटर है, क्रिकेटर पानी ढोते थे। आज तक कोई बल्ला पकड़ा, आया बॉल फेंका? आज तक सबने देखा आईपीएल में पानी ढोते। ओके ठीक है, गजब बेइज्जती है। ठीक है, मैं अखिलेश जी के पास जा रहा है, फिर ऑडियंस के पास भी जा रहा है। वो सवाल पूछना चाहती है, अपने सवाल तैयार रखिए आप लोग। अखिलेश जी, ये मणिशंकर अय्यर को बदल के लिया है। राजीव गांधी इंजीनियरिंग फेल थे या नहीं? पूछिए। रुक जाओ काहे के लिए? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इंजीनियरिंग विद्यालय हर यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी रो रहे हैं। अब ये इसे बोलते हैं रोना। बोलिए। हमारा विश्वविद्यालय अपने एक छात्र की डिग्री गोपनीय बता रहा है। वो किसकी गोपनीय बता रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी की। अरे भाई, उससे क्या होता है? छुपा क्यों रहे हो?
उसमें जाता क्या है? और वही राहुल गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, जिन्होंने इस देश को 21वीं सदी में आईटी सेक्टर दिया, नौजवानों को मताधिकार दिया, पंचायती राज व्यवस्था दिया, बीच में मत बोलो, दिया, बाबरी मस्जिद दिया, राम मंदिर आंदोलन दिया, पता नहीं क्या-क्या दिया। दिन भर सिर्फ फ्रॉड किया है। नौजवान आज नौजवान दुनिया में भारत का झंडा इसलिए लहरा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बनाई IIM, IIT, एम्स, इन तमाम शैक्षिक संस्थानों के बल पे दुनिया में झंडा फहरा रहे हैं। चल झूठा। आज इन्हीं संस्थानों से निकल करके इन्होंने क्या दिया? इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दिया, झूठ का फैक्ट्री दिया, भ्रष्टाचार दिया, लूट दिया, सांप्रदायिकता दिया, जातिवाद दिया, असत्य दिया, हर साल एवरेज 12 लाख करोड़ रुपए लूटा इन्होंने। देखो भाई, अगर बीच में बोलोगे ना, 900 ऑफिस बने हैं बीजेपी के, 900 ऑफिस, और 900 चूहे खा के दिल्ली हज को चली। ऑफिस सैकड़ों करोड़, 900 चूहे खा के दिल्ली हज को 50 करोड़ के एक ऑफिस है। कांग्रेस का एक जिले में एक ऑफिस भी नहीं है। ये भ्रष्ट अमित जी बेच के लाए हैं। अब इस हिसाब से बोलेंगे कांग्रेस का एक जिले में एक ऑफिस नहीं है। कांग्रेस का तो पिछले कई वर्षों से दिल्ली में कोई सांसद भी नहीं है, कोई विधायक भी नहीं है। गजब बेइज्जती है। यूपी में एक समय पर आज 2 विधायक है, तो ये कांग्रेस की क्या बात करेंगे? सुनिए जी, हमने देश को लूट करके अपने मित्रों का कर्जा नहीं माफ किया है। जब मोदी जी आए तो 54 लाख करोड़ रुपए देश पे कर्जा था, मात्र 10 वर्षों में। अरे भाई 15 20 साल राज कर रहे हो, देख क्या रहे हो देश को? अभी 11 साल हुए, अभी 11 साल। इनका सामाजिक न्याय ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में दंगा होता है, समाजवादी पार्टी जाती है कॉम्पनसेशन देने, 5 मुसलमानों को कॉम्पनसेशन देती है, हिंदुओं को कोई कॉम्पनसेशन नहीं। ये इनका सामाजिक न्याय है। अच्छा, हर चीज में हिंदू मुसलमान क्यों आ जाता है? बिल्कुल नहीं, मेरा प्रश्न है, हर चीज में हिंदू मुसलमान नहीं आएगा। क्यों? हिंदुस्तान में हिंदू नहीं आएगा तो कहां पाकिस्तान में आएगा? बेटी क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान में हिंदू की बात नहीं करेंगे। अगर औरंगजेब को अपना आदर्श मानेंगे, हम हिंदू की बात नहीं करेंगे। इनके विधायक अबू आदमी, अरे गलती से शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के बारे में हैंडमेड बोलेगा, हम बात नहीं करेंगे। क्या बात आप कर रहे हैं? चल लिया देश ऐसे, तो देश ऐसे चल चुका 70 साल से, और नहीं चलेगा। जो शिवाजी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, याद रखिए। शाबाश बेटा। राजनीतिक धर्म होता है, ये भाई राजनीतिक धर्म होता है, और हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं। हम अधर्मी नहीं है। ओके, हम अधर्म की राजनीति नहीं करते। बागेश्वर बाबा पे तो इनके विचार भी काफी वायरल हुए पड़े हैं। ओके, बोलिए। ये तो बागेश्वर बाबा को गाली दिए थे ना आपके शो में? नहीं, मैंने बागेश्वर बाबा को गाली दिया था भाटी जी ने आपके शो में। अब आप ऑन एयर गया था, आप कृपया बोलना ना। मैं कभी किसी को गाली देता ही नहीं हूं, लेकिन मैं धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा नहीं मानता। 28 साल का लड़का है, अनपढ़ है, उसे ना कोई ज्ञान है, ना शास्त्रों का ज्ञान है, ना संस्कृति का ज्ञान है, ना धर्म का ज्ञान है। वो ऐसी बातें बोलता है, बीच में ना चिल्लाएं कृपया। होंगे आप ये मत बोलिए उनके बारे में। मुझे बोलना था, मैं अपनी बारी पे बोल रहा हूँ। अपमान है उनका। देखिए, जो आदमी ये कहता हो कि जिस लड़की की मांग में सिंदूर है, समझो प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, मैं उसे साधु मानने को तैयार नहीं हूं। जो आदमी वहां मौत हुई है प्रयागराज में, जो कहता हूं स्वामी विवेकानंद कितने साल के थे जब शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था? स्वामी विवेकानंद 50 साल के थे या 28 साल के थे? स्वामी विवेकानंद वैचारिक संत थे, बिल्कुल आध्यात्मिक संत थे। उन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं की। बिल्कुल। ये बाबा कहता है एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति आ गया, कह रहा मेरे पैर मत छूना, पीछे हटो, पीछे हटो, तुम अनुसूचित जाति के हो। ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। ये घोर जातिवादी, घोर जातिवादी, घोर पाखंडी आदमी। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। बाबा बागेश्वर आपको पाखंडी नजर आ रहा है और उसके बारे में आप ये सब कुछ कह रहे हैं। इस देश में चंगेजी सभाएं, नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा सर, मुझे बोलना पड़ेगा। आपने बाबा बागेश्वर के लिए बोला, जो कि कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने बना रहे हैं, और चंगेजी सभाएं कब से चल रही हैं? कब से चल रही है इस देश के अंदर, जिसमें एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है, उसके बारे में मुंह नहीं खुलता आप लोगों का। बाबा बागेश्वर को यहां खड़े होकर गाली दिए जा रहे तब से। साले का खोपड़ी तोड़ साले। चंगेजी सभा को एक को हाथ लगाओ 4 को कर, आप कमाल की बात कर रहे हैं सर। मैं कह रहा हूं चंगेजी सभाएं जो लगती हैं, एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है, एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है, उसके बारे में कब बोला आपने किसी मंच से? खुला नहीं। मेरा सिंपल पॉइंट है कि औरंगजेब को तो आप कह रहे हो शासक को शासक देखना चाहिए, लेकिन यहां आपके विचार अलग हो जाते हैं। औरंगजेब ने इतने हिंदुओं की हत्या करी, मतलब शिवाजी ना होते तो कहा जाता है सुन्नत होती सबकी। आपने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है इंटायर पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी।
बिल्कुल नहीं, मैंने उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, नहीं सुनना पड़ेगा अब आपको। आपने बोला आप औरंगजेब को अगर महान बताने में उतारू है, अगर आप औरंगजेब को महान बताने पे उतारू है तो मैं बता सकता हूं। और अरे जो दिल्ली में चांदनी चौक पे शीश गुरुद्वारा किसके लिए, किसका शीश काटा गया था वहां पर? औरंगजेब वो था, औरंगजेब ने अपने भाई का सर काट के थाली में सजाकर अपने बाप शाहजहां को भेजा था और शाहजहां को पानी तक दे दिया था और शाहजहां ने बोला था तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने पितरों को श्राद्धों में पानी का तर्पण कराते हैं। बात करते हैं आप जिससे आप शासक बोल रहे हैं। अरे उसने तो अपने भाई का गला काटा, बाप को जेल में डाल दिया। हमारे पास ऐसे मौजूद हैं जो बाप को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा देते हैं। मॉडर्न औरंगजेब है हमारे पास। इन लोगों को तय करना है, दोनों लोगों को, कि वो क्या करते हैं और बीजेपी उनके साथ क्या करती है। सबको पता है क्या करेगी बीजेपी, क्या करेगी किसी का नहीं पता। रास्ता खोलिए, करेगी क्या? अरे वही करेगी जो सिंधे का की। और लेकिन इन लोगों को बीजेपी को नहीं पता कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। अच्छा ये भी बात, क्योंकि वो कई बार कर चुके हैं। देखिए घबरा रहे हैं अजय लोग, आपकी बात सुन के घबरा गए हैं आप। मिल गया मैं तो। अरे इनको बोलिए, लगातार बोल रहे कि नीतीश कुमार 8 बार इधर से उधर पलट गए, उधर से इधर पलट गए। तो एक मिनट, अगर मान लीजिए, अगर ठीक है, अगर इनकी बात मान भी लें कि नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव का, तो फिर पलट जाएंगे, क्या बात है जनती में? ठीक है। अब एक मिनट, एक बात 1991 में, एक मिनट 1991 में नरसिम्हा राव रिटायरमेंट पे थे तमिलनाडु में, आपको याद है ना? जी। रिटायरमेंट तो हुआ के बुला लिया गया था देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, भूल गए? पलटना इसको कहते हैं साहब, कि रिटायरमेंट अनाउंस करके आगे पीएम बनने के लिए। क्या बात करेंगे कांग्रेसी, ये यूरिया चोर, इन लोगों को कुछ नहीं पता। एक खाली किसानों के नाम करते हैं। राहुल गांधी, सबसे पहले बात है राहुल गांधी पे, आप धर्म और जाति की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना। मैं पूछता हूं, ये बताइए कि राहुल गांधी के पिताजी पारसी है या नहीं? है ना? राहुल गांधी की माता ईसाई है या नहीं? है ना? हिंदू कहां से हो गए? कहीं से हिंदू नहीं। अब बात करेंगे जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत गणना, जातिगत गणना, कौन सी गणना? आप अपने और अरे इनको कुछ पता ही नहीं है। आप अपने और अपने भैया पार्टी के संस्कार का परिचय दे रहे हैं हमें। आपके संस्कार को मैं प्रणाम करता हूं। ये नीच बात है जो आप कर रहे हैं। नीच बात है, सच्चाई बोलना नीच हो गया। आप इस तरह के सच्चाई बोलना नीच हो गया। मुझे कोई सच्चाई नहीं, सच्चाई बोलना नीच। ये बता दें अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कुछ। आप अपने संस्कार, मैं झूठ बोल रहा हूं, कर रहे हैं आप। अरे मैं झूठ बोल रहा हूं कि नहीं? बोले ना, कोई आपत्ति नहीं, आप अपना परिचय दे रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। बस हवा निकल गई। तो सरकार 10 सालों में हम लोगों ने चला के इस देश को जितना आगे बढ़ाया है, देखिए आपको नहीं, आपके तरफ से कर्जा, आपके तरफ से बोले दीजिए, आपके तरफ से कर्जा लेकर के देश के मित्रों, शीशा बात कर लीजिए, इन्हीं से बात कर लीजिए। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मित्रों को कर्जा लेकर के मित्रों का कर्जा नहीं माफ किया है। इस देश को हम लोगों ने बुलंदियों पर पहुंचाया। 21वीं सदी के हिंदुस्तान को दुनिया से कैसे दुनिया को लीड करना है। आज दुनिया के सैकड़ों बड़ी कंपनियों को इंडियंस लीड कर रहे हैं। कांग्रेस की बनाई व्यवस्थाओं के, कांग्रेस की बनाई अवसर दिया कांग्रेस ने। क्या हमारा सरकारों का काम होता है नौजवानों को अवसर देना। आप इन्हें अवसर सुंदर पिटाई आपकी वजह से। अभी भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैंक को फोन जाता था कि लोन दे दो, अवसर देते थे। आपने कौन सा कॉलेज खोला? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में फोन करते थे कि लोन दे दो, अवसर देते थे। ताली बजाइए इनके लिए। अवसर दिया 12 लाख करोड़। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि सुंदर पिटाई कांग्रेस की वजह से है। तब जो राहुल गांधी की पार्टी है वो बार बार हार जाती है, फिर भी जीतने की उम्मीद इतनी है बहुत। ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं कि आप लोग बार बार हार जाते हैं लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद है। ये तो कॉन्फिडेंस भी बोलेंगे ना इसको। ओके बोलिए। चुनाव हार जीत जनता मौका अवसर देती रहती है। प्रश्न ये है बच्चों, आप लोगों को ये तुलना करनी चाहिए कि सत्ता पाने के बाद किसने, तो राहुल गांधी से सीखना कैसे है इन बच्चों को? रुकिए, हम सत्ता पाए तो हमने इन नौजवानों को अवसर दिया, देश को आगे बढ़ाया। इकोनॉमी हो चाहे रोजी रोजगार हो, चाहे दुनिया में ताकत बढ़ाया, नहीं रुक जाइए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ सांप्रदायिकता पैदा किया, हिंदू मुसलमान किया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। राहुल गांधी, आप लोग की जानकारी के लिए बताता हूँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा। सुनिए क्योंकि कांग्रेस के नेता रहते हुए मात्र 89 चुनाव, 89 चुनाव हार चुके। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आप लोगों ने कांग्रेसी चर्चा की धुलाई देखी है उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।